Hello students, let's start the topic of error analysis. Error can be measured by the formula error is equal to experimental measured value minus true value. True value means standard value. Suppose acceleration due to gravity की वैल्यू अर्थ सरफेस पे आप लोग को पता है g इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। 11th क्लास में आपके पास एक्सपेरिमेंट है, जब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से g की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एग्जैक्ट जो है 9.8 नहीं आता, सपोज 9.799 आ जाए या सपोज 9.8126, सपोज ऐसा। ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑलवेज स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू से सम डिफरेंट आती है, सम लेसर भी हो सकती है, सम ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एरर। अब हम लोग बात करते हैं व्हाई एरर इज अराइजेस। एरर क्यों आती है? जैसे आपके पास सपोज एक स्केल है, स्केल तो सभी ने देखा है ना। सपोज स्केल है, ये जैसे 0 है ना, आपके पास 0.5 है ना, ये सपोज आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये सपोज 2 सेंटीमीटर है। आपको सपोज आप मान लेते हैं कितना ड्रॉ करना है, आपको 1.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 1.2 सेंटीमीटर। तो आप एग्जैक्ट स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे और 2 स्मॉल डिवीजन जाएंगे, तो 1.2 सेंटीमीटर आप एग्जैक्ट स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज आपसे कहता है 1.23 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 1.23 सेंटीमीटर। तो 1.23 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवीजन और थर्ड जो डिवीजन है उसके मिडिल में कहीं पे छोड़ेंगे, तो उसमें एरर होने का चांस है ना। क्योंकि जो आपके पास मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल जो है, मीटर स्केल ये डेसिमल के 0.1 तक ही एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। इसका जो मिनिमम वैल्यू एक्यूरेट जो मेजर करेगा वो डेसिमल के 1 प्लेस तक, क्योंकि इसका एक डिवीजन किसके इक्वल होता था, 0.1 सेंटीमीटर। उससे छोटा है तो ये मीटर स्केल एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। वैसे ही जैसे ये स्केल का लीस्ट मतलब मिनिमम मेजर्ड वैल्यू है, वैसे ही हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक मिनिमम मेजर्ड वैल्यू होती है। 100% वो एक्यूरेट हर वैल्यू को मेजर कर लेगा, हर इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे आपके पास डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये वैल्यू मेजर करना, तो अगर जो आप बर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे तो आप एग्जैक्ट 1.23 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो जो है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है। और छोटा मेजरमेंट करना, जैसे इस निप का डायमीटर मेजर करना है, तो आप स्केल से मेजर कर पाओगे निप का डायमीटर नहीं। उसके लिए हम लोग को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, स्क्रू गॉज। लैब में जाओगे तो स्क्रू गॉज आप देखोगे, वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है ना। तो ध्यान रखेंगे एरर क्यों होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक क्या है, लिमिट है, उससे वो स्मॉल मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो उससे कम अगर जो आप उससे मेजर करोगे तो एरर होने का चांस होगा ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें एरर का जनरल फॉर्मूला क्या है, एरर क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके का हम छोटा सा टर्म देखते हैं, लीस्ट काउंट क्या है। जैसे लीस्ट काउंट अभी हम लोग ने बर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट देखा, डेसिमल के 1 प्लेस तक था। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट दैट कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, that can be directly taken from the measuring instrument is called its least count। जैसे सपोज मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या आप कह सकते हो 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो समझ गए ना बेटा, लीस्ट काउंट क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट दैट कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो डायरेक्टली मेजर किया जा सके। जैसे हम लोग को पता है स्केल से हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं, 1.2 सेंटीमीटर डायरेक्ट ले सकते हैं डेसिमल का 1 प्लेस तक, लेकिन 2 प्लेस आगे तो आप इसको स्केल से मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, बर्नियर कैलिपर्स, है ना। तो डायरेक्टली ले सकते हैं डेसिमल के 1 प्लेस तक, किससे, स्केल से। तो स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, समझ गए होगे। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट दैट कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
लीस्ट काउंट को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन क्या है, मतलब इसकी लिमिट कहाँ तक ये एक्यूरेट मेजर करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर यूज करते हैं हम लोग, और बर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजरमेंट करता है। और स्क्रू गॉज इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपके पास डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है। ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर बेसिकली जो आपके पास स्क्रू गॉज यूज करते हैं। ठीक है, स्पिरोमीटर भी होता है और भी हम लोग इसमें इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। अभी आप बेसिकली 3 का लिस्ट काउंट ध्यान रखो। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, बर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गॉज का 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, लिस्ट काउंट की डेफिनेशन याद ही बेटा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट दैट कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। It is also called the resolution of the instrument। ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम जितना एक्यूरेट मेजर कर सके वही उसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। ठीक है, अब जैसे स्केल है आपके पास, आप इससे एग्जैक्ट 0.1 से छोटा तो मेजर कर ही नहीं सकते। 0.1 से छोटा मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि 0.1 से छोटा होगा तो हम 0 और 1 जो डिवीजन उसके मिडिल में रखेंगे, उसका एग्जैक्ट होने का कोई चांस नहीं है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से जितना मिनिमम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एरर्स जो है हम लोग कितने टाइप्स की पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करें तो एरर्स बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स की होती हैं रीजन के बेसिस पे, है ना। एरर्स आर 2 टाइप्स। एरर्स को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर जिसका हमें रीजन नोन होता है, इट अराइजेज ड्यू टू नोन रीजन, है ना, और ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। एक बार एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव आ गई एरर तो सिस्टमैटिक एरर फिर ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अगर निगेटिव है तो पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या रहेगी, निगेटिव ही रहेगी। तो ध्यान रखना है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर 2 टाइप में एरर को कैटेगराइज किया गया। तो जो सिस्टमैटिक एरर है वो क्या है, द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शनल ओनली, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ध्यान रखेंगे सिस्टमैटिक एरर में शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है तो बताएंगे ड्यू टू नोन रीजन, जिसका रीजन हमें पता हो। अननोन रीजन जिसका हमें रीजन ही नहीं पता किस रीजन की वजह से एरर आ रहा है, दैट इज रैंडम एरर, रैंडमली आ रहा है। ठीक है बेटा, तो पहले सिस्टमैटिक एरर पे ही रहते हैं। सिस्टमैटिक एरर में क्या बताएंगे, द एरर विच अकर्स इन वन डायरेक्शनल ओनली, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स क्या क्या होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी क्या है, सिस्टमैटिक है, क्योंकि हमको रीजन पता है। इस जो स्केल था आपके पास उससे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजरमेंट करेंगे तो एरर होगी, नोन रीजन है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, जीरो एरर, ये सब किस में आएगा आपके पास, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर में आता है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आर प्रोसीजर, अगर जो आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इम्परफेक्शन मतलब आप 100% श्योर नहीं हो कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आप बर्नियर कैलिपर्स फर्स्ट आपको 11th में दिया जाता है, बर्नियर कैलिपर्स रीडिंग लेने के लिए डायमीटर ऑफ बॉब फाइंड करते हैं बेटा, है ना। तो डायमीटर ऑफ बॉब देखते हो तो सर जो सॉल्व करते हैं वो डायरेक्ट रीडिंग बता देते हैं, आप लोग जो है उसको 2-3 बार करते हो तब समझ पाते हो। रीजन क्या है, क्योंकि आप इम्परफेक्शन है आपको और वो हर साल कर रहे हैं, इसलिए उनके पास उसका क्या है, परफेक्शन आ जाता है, तो डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका सोर्स क्या है सिस्टमैटिक एरर का, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आर प्रोसीजर। और थर्ड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर भी किसमें आता है, सिस्टमैटिक एरर आता है। पर्सनल एरर क्या है, सपोज आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, सिंपल पेंडुलम में 20 ऑसिलेशन का टाइम काउंट करना होता है। अब 20 ऑसिलेशन का हम लोग टाइम मेजर करते समय सपोज आप 1 सेकंड भी आई आपकी डिस्ट्रैक्ट हुई इधर उधर, और सपोज आपने 20 काउंट जो है 21 ऑसिलेशंस को 20 ऑसिलेशन काउंट कर लिया, एक ऑसिलेशन नहीं देख पाए, तो वो किसमें आएगा, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर इज आल्सो इन सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर 3 रीजंस ध्यान रखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या पर्सनल एरर। ये सब रीजन किसके, इन तीनों की वजह से कौन सी एरर अराइज होती है, सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड
इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सिस्टमेटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे? बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए तो आप बर्नियर कैलिपर्स यूज करो मीटर स्केल की बजाय। मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो ये सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर जो आप इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज करें तो भी ये एरर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो एरर्स कितने टाइप्स में कैटेगराइज की गई? 2 टाइप, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर हम लोग समझ गए, सिस्टमैटिक एरर अराइजेस ड्यू टू नोन रीजन कह सकते हो। ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शनल ओनली, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स क्या क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्प्रूव्ड इन एक्सपेरिमेंटल, है ना, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, और थर्ड पर्सनल एरर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब बात करते हैं थोड़ा सा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? इसका कोई कांस्टेंट रीजन नहीं पता हो, आप कोई कांस्टेंट रीजन नहीं होता। द एरर विच कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमैटिक और कांस्टेंट कॉज, जिसका एक फिक्स कॉज नहीं है, are called random error. They can have any sign, that is positive or negative. जैसे सिस्टमैटिक एरर, जैसे एक्सपेरिमेंट में एक बार आपने देख लिया पॉजिटिव है तो पूरे एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रैंडम एरर सपोज अभी इस इंस्टेंट पे पॉजिटिव है, अगले इंस्टेंट क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स साइन नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। इसमें अभी पॉजिटिव है, अगले सेकेंड हो सकता है एरर कैसी हो जाए? नेगेटिव हो जाए। और ध्यान रखेंगे इसमें, दीज एरर्स कैन अराइज ड्यू टू क्या? अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। किसकी वजह से अराइज होती है रैंडम एरर? जैसे सपोज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, और सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया, ज़्यादा तेज धूप हो गई या बारिश हो गई, टेम्परेचर कम हो गया सडनली, तो काफ़ी तेज धूप हो जाएगी तो कंडीशन टेम्परेचर बढ़ने की अप्लाई होंगी, और बारिश होगी तो टेम्परेचर कम होने की अप्लाई होंगी। तो सपोज मान लो कि थ्रेड, आप एक कोई स्ट्रिंग ले रहे हो, स्ट्रिंग की लेंथ टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो हो सकता है पहले एरर पॉजिटिव हो, बाद में क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो ध्यान रखेंगे रैंडम एरर कैसे अराइज होता है। रैंडम एरर का रीजन क्या होगा? दीज एरर्स कैन अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, दैट इज रैंडम चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई एक्सेट्रा। जैसे कोई मशीन है, उस मशीन को आप किसी पावर सप्लाई से चला रहे हो, अब पावर सप्लाई में सपोज फ्लक्चुएशन हो गया, तो अचानक वोल्टेज बढ़ गया या फिर अचानक वोल्टेज कम हो गया। सपोज वोल्टेज बढ़ने से पॉजिटिव एरर थी तो वोल्टेज घटने से क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसका कोई कांस्टेंट रीजन नहीं है किस रीजन से अराइज हुई, है ना। तो ध्यान रखेंगे रैंडम एरर में एक बार फिर से देख लेते हैं। द एरर्स विच कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमैटिक और कांस्टेंट कॉज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। दे कैन हैव एनी साइन, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या ध्यान रखेंगे? सिस्टमैटिक एरर एक बार एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव है तो होल एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसमें सपोज अभी पूरे एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, हो सकता है अगले 2 सेकंड के बाद कैसी हो जाए? नेगेटिव हो जाए। फ्लक्चुएशन होता रहेगा, कभी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट इसमें फिक्स है, अगर जो पॉजिटिव है पूरे एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो फिर पूरे एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रैंडम एरर में दीज एरर्स कैन अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, दैट इज रैंडम चेंजेस इन प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई एक्सेट्रा। अब रैंडम एरर का हमें फिक्स रीजन पता नहीं होता, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे? मिनिमाइज करने का भी एक पर्टिकुलर इसका रीजन नहीं है। तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम लोग क्या करेंगे बेटा? लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। एक बार सपोज आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो वैल्यू आई नोट कर ली, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर देखा, तो हम लोग 4-5 वैल्यूज नोट कर लेंगे एक्सपेरिमेंट की। 4-5 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, 4 टाइम 5 टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, फिर उन सब की एवरेज वैल्यू लेंगे, उसको हम लोग मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट ध्यान रखेंगे, एरर्स को हम लोग ने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया था, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, अब इसी में देखो बेटा नेक्स्ट देखते हैं।
टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस। टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बेसिस पे एरर 3 टाइप्स की होती हैं। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती हैं? एब्सोल्यूट एरर वही है जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। वही मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। मैग्नीट्यूड ध्यान रखें, the magnitude of difference between individual measured value and the true value of the quantity is called absolute errors of the measurement. Absolute errors क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास हमने सपोज मेजर्ड वैल्यूज आपके पास सपोज x1, x2, x3, x4, x5 हमने कोई एक्सपेरिमेंट लिया और उसमें हमने एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम्स रिपीट किया। फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है उसको x1 कह दिया, सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया और सेम जो वैल्यू है उसको x2, वैसे थर्ड टाइम रिपीट किया जो वैल्यू है x3, फोर्थ टाइम रिपीट किया सपोज जो वैल्यू है x4, 5 टाइम किया जो वैल्यू है वो क्या है? x5 है। ठीक है बेटा, तो ट्रू वैल्यू किसको कहेंगे? सही वैल्यू किसको मानेंगे? तो उनकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीन को। ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? मीन वैल्यू को। जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज आई हैं उन सबका एवरेज ले लेंगे। जैसे 5 वैल्यूज हैं तो 5 को ऐड कर लिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो मीन आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू का फर्स्ट के साथ जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? जो ट्रू वैल्यू पहले फाइंड कर ली हम लोग ने, अब फर्स्ट का ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होगा वो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग डेल्टा x1 मॉड। मॉड क्यों कहते हैं मॉड? मतलब मींस क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस अगर जैसे मान लो डिफरेंस निगेटिव भी है तो हमको कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है। मॉड लगा हुआ है मींस वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो बेटा जो ट्रू वैल्यू आपने निकाल ली और ये मेजर्ड वैल्यू है, तो x1 माइनस xmin जो स्टार्टिंग में हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, कौन सा? एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो जो एरर आता है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लें, मींस पॉजिटिव में वैल्यू लें, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, वैसे सेकंड में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल लेंगे? डेल्टा x2 मॉड, मॉड मींस मैग्नीट्यूड, x2 माइनस x मीन कर लेंगे, सेकंड में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। सिमिलर थर्ड में एब्सोल्यूट एरर, सिमिलर फोर्थ में एब्सोल्यूट एरर और सिमिलर फिफ्थ में एब्सोल्यूट एरर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? जो मेजर्ड वैल्यू होंगे उनका मीन लेके क्या निकालेंगे? ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा इंडिविजुअली अलग अलग, वो उन सब में क्या फाइंड कर सकता है? एब्सोल्यूट एरर्स। फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर्स लेते हैं। जो एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उन सबका मीन ले लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, और मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा तब आप क्या फाइंड कर पाओगे? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, या कह सकते हो ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव एरर इज इक्वल किसके हो जाएगा? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। It is the ratio of mean absolute error to the true value. ट्रू वैल्यू किसको कहा था? x मीन को। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर चाहिए तो बस जो रिलेटिव एरर निकाला है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा। एक बार फिर से देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेशन के बेसिस पे एरर 3 टाइप्स की है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर का सिंपल फॉर्मूला वही है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। एब्सोल्यूट एरर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो हमने आपको बताया सपोज मान लो आपके पास 5 मेजर्ड वैल्यूज हैं, x1, x2, x3, x4 और x5। ठीक है, 5 मेजर्ड वैल्यूज ले ली।
अब इन सब का मीन ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू। क्योंकि हमने आपको बताया बेटा रैंडम एरर को हम लोग मिनिमाइज करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, केवल एक ही मेथड है क्या, रैंडम एरर मिनिमाइज करने का। प्रैक्टिकल को कई बार रिपीट करते हैं, तो रिपीट करते हैं 4-5 बार, फिर उन 5 जो 4-5 बार लिया उनका मीन वैल्यू निकालते हैं, उसी को ट्रू वैल्यू कहते हैं, उसी को हम लोग मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो मेजर्ड वैल्यू दी होंगी उनमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। अब ट्रू वैल्यू आ गया एक्स मीन, अब एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू जो फर्स्ट वाली है उसका इसके साथ जो डिफरेंस होगा फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर, सेकंड के साथ जो डिफरेंस होगा सेकंड में एब्सोल्यूट एरर, सिमिलर थर्ड में एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ में एब्सोल्यूट एरर और फिफ्थ में एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर ध्यान रखो मैग्नीट्यूड होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होंगी। एब्सोल्यूट एरर नेवर बी निगेटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन ही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मैग्नीट्यूड मींस पॉजिटिव, है ना, सिंपल मैग्नीट्यूड बताना है उसका आपको। ठीक है बेटा, तो एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाली उन सबका क्या ले लेते हैं, मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। आपने दो चीजें निकाली, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज थी मेजर्ड वैल्यू उनसे हम लोग ने ट्रू वैल्यू निकाला, फिर जो है एब्सोल्यूट एरर्स निकाली और मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर्स और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, बस इंटू 100। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर जो है इंटू 100 ले लेंगे, रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के बेसिस पे जो आपके पास कैलकुलेशन के बेसिस पे जो एरर है आपके पास 3 टाइप्स की है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड है तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखो, कभी एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यू आपको गिवन है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड होता है, सबका एवरेज जो आता है, मीन आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू का फर्स्ट के साथ जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर, सेकंड के साथ जो डिफरेंस होगा सेकंड में एब्सोल्यूट एरर, वैसे ही थर्ड में एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ में एब्सोल्यूट एरर, फिफ्थ में एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। फिर कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के बाद फिर हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। और परसेंटेज एरर चाहिए तो इंटू 100। रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। अब देखो इन पे बेस क्वेश्चन एक देखते हैं कैसे क्वेश्चंस रहते हैं इन पे। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन है एक, द लेंथ ऑफ द रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, फिर 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.49 मीटर एंड 2.46 मीटर। हमने किसी रॉड की लेंथ किसी एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की, 5 टाइम्स उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, 5 टाइम एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट टाइम वैल्यू रीडिंग ली तो 2.48 आया, फिर सेकंड टाइम रीडिंग लिया, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। देखो थर्ड टाइम रीडिंग फोर्थ टाइम रीडिंग सेम आई, फिर फिफ्थ टाइम रीडिंग ली, है ना। पूछ रहा है फाइंड द एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ बताना है उसका, और द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर्स बताना है हर एक ऑब्जर्वेशन में, और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी, जो हमने मेजर्ड लेंथ ली हैं, 2.48, 2.46, 2.49, 2.49, 2.46, इनको हम लोग x1, x2, x3, x4, x5 ले लिया। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, x मीन फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5। ठीक है बेटा, तो सबका ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ट्रू वैल्यू सपोज ये जैसे जैसे हमने इनका सबका सम लिया तो 12.38 आया, 5 से डिवाइड किया तो 2.476 है,
डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आया, लेकिन हमारी जो सब वैल्यूज डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हैं, तो इसको भी 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल के 2 तक चाहिए आपको, तो 2.47 है, 7 के बाद 6 है ना, 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 2.48 आ जाएगा। अब हम लोग बेटा सब में क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले समझ आया जो रीडिंग्स गिवन थी उनको हमने x1, x2, x3, x4, x5 कंसीडर कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, एक्स मीन फाइंड कर लेंगे। फिर हम एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट में देखेंगे। एब्सोल्यूट एरर्स इन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स मीन, तो x1 कितना है 2.48 और x मीन भी 2.48, तो ये तो 0 आ जाएगा। सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, 2.46 माइनस 2.48, वैसे तो देखा जाए माइनस 0.02 है, लेकिन मॉड लगा है ना तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। एब्सोल्यूट एरर नेवर बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट एरर्स ऑलवेज क्या मैग्नीट्यूड लेना है, तो सिर्फ किस में रखना होता है, पॉजिटिव में। वैसे थर्ड में एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड कर लेंगे, फोर्थ में एब्सोल्यूट एरर्स और फिफ्थ में एब्सोल्यूट एरर्स, ऑलवेज पॉजिटिव होती है एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है बेटा। फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड कर लिया, जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं सबका सम 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 0.02, 0.01, 0.01 और 0.02, 0.6/5, तो 0.01 मीटर के आसपास आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर चाहिए तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एक्स मीन, नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू डिवाइड कर लेंगे तो 0.004, ये क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर, और इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज एरर, तो 0.4% का एरर आ जाएगा। तो कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इस टाइप से आप क्वेश्चंस करेंगे। सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन था, द लेंथ ऑफ द रॉड एज मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, है ना, ऐसे वैल्यूज गिवन थी। फाइंड द एवरेज लेंथ एंड एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट, तो सबसे पहले सब वैल्यूज को नोट करेंगे, मीन एब्सोल्यूट मीन वैल्यू निकालेंगे जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू कहेंगे। अब ट्रू वैल्यू का फर्स्ट के साथ जो डिफरेंस होगा, फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर, सेकंड में एब्सोल्यूट एरर, थर्ड में एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ में एब्सोल्यूट एरर, फिफ्थ में एब्सोल्यूट एरर, ऐसे एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करेंगे। फिर हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर्स लेंगे, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएगा, तब फिर हम लोग रिलेटिव एरर लेंगे। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर, और इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज एरर, ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप भी करो, 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, ये नोट करो आप, है ना, ये 2 क्वेश्चंस आप नोट करेंगे और घर में सॉल्व करेंगे, होमवर्क के लिए समझ सकते हो। आंसर भी मैंने दे दिए नीचे, ये दोनों क्वेश्चन नोट करो पहले। तो फर्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग्स फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, in an experiment the readings of the time period of simple pendulum, in an experiment the readings of time period of simple pendulum are 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the relative error and percentage error. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की मेजर्ड वैल्यूज पता है 5, आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है और परसेंटेज एरर। कैसे फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर, पहले आप क्या निकालना है इन सबका, ट्रू वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, फिर रिलेटिव एरर निकलेगा, फिर परसेंटेज एरर। वैसे सेकेंड क्वेश्चन दिया है, the values for diameter of a wire as measured by a screw gauge, values of diameter of a wire as measured by a screw gauge were found to be 0.026 centimeter, फिर 0.028 centimeter,
0.029 सेंटीमीटर एंड 0.027 सेंटीमीटर एंड 0.024 सेंटीमीटर, है ना वैल्यू। ये वैल्यूज नोट करेंगे और लास्ट है एंड 0.027 सेंटीमीटर। फाइंड द मीन वैल्यू एंड द रिलेटिव एरर, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने हैं कल, और इनके आंसर्स ये आने चाहिए। नहीं आते हैं तो फिर कल के लेक्चर में हम आपको सॉल्व कर देंगे, है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से 100% आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, तो ये इस टाइप से ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट हुआ एरर एनालिसिस। अब इसमें कल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे, है ना। ये स्टार्टिंग जो टॉपिक है एरर एनालिसिस से, ये आपको एरर है का टॉपिक 100% जेईई मेंस में और या नीट में 100% एक क्वेश्चन आता है, और एडवांस में तो 2 क्वेश्चन एरर्स से आते हैं। एरर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, और आईआईटीज़ में या मेडिकल में बच्चा जाता है तो एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप 100% आप 4 मार्क्स गेन कर रहे हैं, चाहे तो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या जेईई मेंस का, दोनों में एक क्वेश्चन रहेगा, और जेईई एडवांस में तो 2-2 क्वेश्चन रहते हैं किसके, एरर एनालिसिस के। तो आसान भी है और इसको आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी इसी साल 12th बोर्ड में जो है बच्चा एक मेरा 98 मार्क्स लाया, है ना। लास्ट ईयर भी ऐसे 93, 94 और 97 लास्ट ईयर भी हाईएस्ट था, और उससे 2018 में तो 100 में 100 लाया फिजिक्स में, है ना। तो और हम आपको 2010 की बता रहे हैं। 2010 में एक रूहीन सिद्दीकी स्टूडेंट थी जिसने नीट में 43 क्वेश्चन सही थे 45 में, है ना। तो आपको थोड़ा सा ये है कि स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ता है फिजिक्स में, लेकिन आपको उसका रिजल्ट 100% अच्छा मिलता है। भी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। अगर जो आप लेवल की चीज़ें पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आपको 11 जब 10th स्टैंडर्ड से तो 11th स्टैंडर्ड में बच्चा आता है तो बहुत गैप है। 10th स्टैंडर्ड पढ़ाई और 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में एक जंप है। जो ये बच्चा जंप मार जाता है वही जो है चल पाता है 11th में। अदरवाइज 90% बच्चे जो है उनको 11th क्लास के पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। 11th में चाहे वो फिजिक्स का पोर्शन हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स को, स्टार्टिंग सब में अच्छा है, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड के बेसिक्स के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको 100% प्रॉब्लम आएगी, है ना। आप भूल जाओ आपका लेवल बढ़ चुका है ना। अब हम आपको वैसा नहीं कर सकते कि छोटे छोटे 1-2 पॉइंट बताए और उसी में प्रैक्टिस करा के आपको साल पार कर दिया जाए। तो सब साल भर तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, क्या सर ने पढ़ाया, मेरे से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना। लेकिन जब आप नीट या जेईई में बैठते हो तो 2 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो कंपटीशन पूछता है वैसे क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को फोकस करो आप कि 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी गैप है, डिफरेंस है लेवल का। उस लेवल को आपको जंप करना ही है, तो थोड़ा सा मेहनत करो स्टार्टिंग में, तो फिर ठीक हो जाएगा। एक बार ट्रैक में आना होता है, एक बार ट्रैक में आ गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।